जो लोग हकलाते हैं या तुतलाते हैं या कुछ लोगों को अगर बोलने में परेशानी है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा उनको जो परेशानी होती है वो कॉन्सोनेंट्स बोलने में होती है, वोवेल्स बोलने में नहीं होती। तो उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि वोवेल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। अंग्रेजी भाषा में आपने सुना होगा ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवेल्स होते हैं। हिंदी भाषा में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। तो ये आपके वोवेल्स होते हैं। इसके अलावा जो लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे का, खा, गा या ए, बी, सी। आप अगर ये देखेंगे तो ये ए, बी, ए से लेके जेड तक, और उसमें अगर ए, आई, ओ, यू आप निकाल दे तो उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हकलाहट है या जो ततलाहट है मैक्सिमम केसेस में वो इसलिए होती है क्योंकि आप में एंग्जाइटी होती है। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फियर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि आप उस स्पेसिफिक लेटर को नहीं बोल पाएंगे। और वो जो एंग्जाइटी है वो सच में बहुत परेशान करती है। लेकिन आप तब भी वॉवल्स बोल लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स आप नहीं बोल पाते। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ये बोलने का तरीका देखें, अगर मैं ए, ई, आई, ओ, यू बोलूं और मैं अपने लिप्स को ज्यादा मूव ना करूं, अपने टंग को भी नीचे चिपका लेता हूं, तो आप देखो मैं तब भी बोल पाऊंगा ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं आ, ई, अगर बोलना चाहूं, अपने टंग और लिप्स को ज्यादा मूव ना करूं, तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, अंगहा। अपने लिप्स को हल्का सा मूव किया था और टंग मेरी मूव ही नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर वॉवल्स बोलता हूं तो अंदर से सिर्फ गले से आवाज निकल रही है, और उसी से ही मैं गले को हल्का सा मूव करके ही अपनी जो बात है वो बोल सकता हूं। तो जहां वॉवल्स का इस्तेमाल हो रहा है वहां ज्यादा परेशानी नहीं है। अब आप देखिए कि अगर मैं कॉन्सोनेंट्स बोलता हूं, अगर मैं ए, बी, सी बोल रहा हूं, तो आपने कहा ए, बी, सी, तो आपने देखा मेरी टंग और लिप्स का बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और मैं तभी उन वाले लेटर्स को बोल पाऊंगा। जैसे आपने का, ख, ग। अगर आप च, छ, छ, तो आपने देखा कि मैं अगर ये बोल रहा हूं तो वहां टंग का और लिप्स का कुछ स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से हवा प्रॉपर तरीके से पास हो रही है। और अगर मैं उन्हें नहीं बोल पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो रीजन है कि उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये बहुत ही रेयर केस है। मैक्सिमम केसेस में जो लोग हकलाते हैं वो सिर्फ इसलिए हकलाते हैं, या जो तुतलाते हैं वो इसलिए तुतलाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं वो एक एंग्जाइटी है, या उनको कुछ गलत हैबिट पड़ गई है कि उन वाले लेटर्स को उस तरीके से बोलने की। जैसे आपने सुना होगा कई सारे लोग शाह को सा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो शाह नहीं बोल सकते, वो सिर्फ उनको एक हैबिट हो गई है। अगर वो कुछ प्रैक्टिस करेंगे और वो अगर लगातार उसको यूज करते रहेंगे तो वो सा को शाह भी बोल पाएंगे। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप ये अगर देखिए कि जब मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, जब घबराहट होती है, और इतना फाइन मुझे कुछ कार्य करना है कि लिप्स का और टंग का और गले से जो हवा निकल रही है और गले का जो मूवमेंट है वो सब कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए, तभी मैं उसको ठीक से बोल पाऊंगा। तो जब भी एंग्जाइटी होगी या आपके पास एक ऐसा दिमाग में बैठा होगा कि मैं इस वाले शब्द को नहीं बोल पाऊंगा या इस वाले लेटर को नहीं बोल पाऊंगा, जो मैक्सिमम केसेस में कॉन्सोनेंट ही होगा, तो आप ये देखेंगे कि वो एंग्जाइटी से वो जो कोऑर्डिनेशन है बिगड़ जाता है। आपकी अगर जैसे सांसें तेज हो गई हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको वो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, और इसी वजह से आप उन वाले लेटर्स को नहीं बोल पाएंगे। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही सिंपल है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, कि आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, कि जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि आप इन वाले कॉन्सोनेंट्स को आराम से बोल पाएंगे, कोई परेशानी है ही नहीं। और एक बार आपके दिमाग में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई कि आप इन वाले कॉन्सोनेंट्स को आराम से बोल पाएंगे, या जो भी स्पेसिफिक लेटर है जहां पे आप अटकते हैं आप उसको आराम से बोल पाएंगे, तो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और आप उनको बहुत आराम से बोल पाएंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक है, उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एंग्जाइटी को कम करना है। और वो जो एक्सरसाइज जो मैं आपको लगातार बताता रहता हूं, आपको पहले भी बताइए, अपने कोर्सेज में भी बताइए, और लगातार मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। इन वाली एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करके, जो बोल बोल के आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है वो कम होती चली जाएगी, और आप उन वाले लेटर्स को आराम से बोल पाएंगे। और आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करें, आपकी एंग्जाइटी उतनी ही कम हो जाए, और आपका जो साइकोलॉजिकल फियर है आपके दिमाग से पूरा निकल जाए। तो आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और उन शब्दों से या उन लेटर्स ने जो आपको परेशान कर रखा है, आप उसको हरा के रहिए।